अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल बारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अदर वीडियो। बहुत से लोग जब आपको बिल गेट्स की इंस्पिरेशनल कहानी सुनाते हैं, आपको बताते हैं कि ये बहुत ही टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग थे। इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत ही टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग थे, लेकिन इसकी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा आपको बताया नहीं जाता कि अगर आप बिल गेट्स की जगह होते, उतने ही टैलेंटेड होते, उतने ही हार्ड वर्किंग होते, तो क्या आप बिल गेट्स बन पाते? बिल्कुल नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए देखते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। साल 1967 वाशिंगटन सियाटल शहर में 8th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के हाथों लग जाता है एक कंप्यूटर। ये कंप्यूटर इस ज़माने के कंप्यूटर की तरह नहीं, ये उस ज़माने का कंप्यूटर टेलीटाइप मॉडल 33ASR, जो फ़ोन लाइन्स के थ्रू जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के थ्रू कनेक्टेड था। लेकिन यही चीज़ इस बिल को हैरान कर देती है कि क्या क्या कर सकता है ये कंप्यूटर। बिल बहुत ही घंटे गुजारता है इस कंप्यूटर पर। 5 साल बाद अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें तो बिल गेट्स बन जाता है वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, जो करीबन 20 साल तक रहे। आज अगर हम बात करते हैं तो बिल गेट्स आता है 5वें नंबर पर एट $123.6 बिलियन ऑफ नेटवर्थ। अपनी कहानी की शुरुआत पहले से ही कर रहे हैं। बिल गेट्स जब 12 साल के थे, ये पढ़ते थे एक लीक साइड स्कूल में सियाटल शहर में। इनके स्कूल में कुछ साथी थे जो इनकी तरह बहुत ही इंटरेस्टेड थे कंप्यूटर में। केंट इवेंट्स, बिल गेट्स के पहले बेस्ट फ्रेंड, पॉल एलन जो 10वीं क्लास में पढ़ते थे, और रिक वायलैंड, इन चारों ने मिलकर एक लेक साइड प्रोग्रामर्स स्कूल बनाया। सियाटल में कंपनी थी कंप्यूटर सेंटर कॉर्पोरेशन नाम से। ये दुकान लोगों को कंप्यूटर देता था रेंट पे, घंटों के हिसाब से। तो एक साल बाद 1968 में बिल और उसके फ्रेंड्स उधर कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए जाने लगे। इन कॉस्ट बहुत थी, उस ज़माने के $40 थे 1 घंटे की चार्ज। तो बिल और उसके फ्रेंड ने क्या किया, CCC के ऑपरेटिंग सिस्टम में बग ढूंढना शुरू किया, तो उसे एक्सप्लॉइट करके अपने लिए ज़्यादा कंप्यूटर का टाइम ले सके। इनकी चोरी पकड़ी गई। पहले तो इनको बैन कर दिया गया इस दुकान से, लेकिन अगले साल गर्मियों में इस दुकान ने सोचा कि क्यों ना हम इन बच्चों का इस्तेमाल करके अपने सिस्टम में बग ढूंढें। उन्होंने कहा कि ये बच्चे फ्री में कंप्यूटर चला सकते हैं, लेकिन ऐसे ही कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके दिखाएंगे। यही पर ही बिल गेट्स ने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, जैसे ही लिस्ट, फोर्टेन। इस टाइम तक इनके स्कूल ने भी इनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया। इसलिए साल 1971 में बिल गेट्स और उसके फ्रेंड केंट इवन को कहा गया कि वो एक स्कूल के लिए प्रोग्राम बनाए, क्लास के शेड्यूल वगैरह बनाए प्रोग्राम पर। बड़ी मेहनत की, लेकिन वीकेंड पर केंट इवन छुट्टी पे गया और अनफॉर्चुनेटली जब ये छुट्टी मना रहे थे पहाड़ियों पे, तो इसका पैर फिसल गया और ये गिरकर मर गया। इस एक्सीडेंट को लेकर बिल बहुत शौक रह गया, लेकिन उसने अपना काम बंद नहीं किया, अपना काम जारी रखा दूसरे दोस्त पॉल एलन से। साल 1972 में बिल गेट्स और उसके दोस्त पॉल एलन ने एक पहली कंपनी बनाई जिसका नाम था ट्रेफ और डेटा। ये ना ही सिर्फ टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड थे बट बिजनेस में भी। ये चाह रहे थे कि कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। उन्होंने सोचा कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट को बेच सके। काफ़ी मेहनत करी इन लोगों ने, लेकिन ये चीज़ सक्सेस नहीं रही। अगले साल 1973 में बिल गेट्स जब स्कूल को पास आउट करते हैं और ये SAT का टेस्ट देते हैं, जिसमें इसका बहुत स्कोर आता है 590 आउट ऑफ 1600, और इसी की मदद से ये हार्वर्ड में एडमिशन ले लेते हैं, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। एक दिन पाउल जा रहे थे तो उसने एक मैगजीन स्टॉल देखा, जहाँ पे एक मैगजीन रखी थी पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स। मैगजीन के फ्रंट पर एक पिक्चर लगी थी अल्टेयर 8800, जो कि दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर था। इसमें इंटेल 8080 का प्रोसेसर लगा हुआ था। पाउल वहाँ से मैगजीन लेते हैं और भाग के जाके बिल गेट्स को दिखाते हैं। पाउल बिल गेट्स को बता रहे थे कि जो कंप्यूटर चिप्स होती है ना, चिप्स, ये एक्सपोनेंशियली बहुत ही छोटा होता जा रहा है, तो उनकी स्पीड और पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है। तो ये कोई मैटर ऑफ टाइम है कि ये कोई ऐसा कंप्यूटर बना देगा जो पर्सनली इस्तेमाल किया जा सकता है। और मैगजीन पे ये पहले ही एग्जाम्पल था, मतलब बिल गेट्स और पाउल से पहले किसी ने ये कंप्यूटर बना दिया। कंप्यूटर को बनाने वाली कंपनी का नाम था मिट्स। तो बिल गेट्स और पाउल ने उस कंपनी को कॉल की कि हम आपके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। उस टाइम की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज थी बेसिक। उन्होंने कहा कि हम आपके लिए बेसिक में प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। तो पाउल ने अपना शहर बदला और बिल गेट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट किया। इन्होंने बेसिक का एक वर्जन बनाया और अल्टेयर को बेच दिया। वो कंपनी इतनी खुश हुई और पाउल को जॉब भी ऑफर करी, लेकिन उस टाइम तक पाउल ने अपनी कंसल्टेंसी खोल ली थी जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट। बाद में इसको रीनेम कर दिया गया और इसका नेम रख लिया गया माइक्रोसॉफ्ट। तो यही माइक्रोसॉफ्ट जिसकी वजह से बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक बात की कि अगर हम बिल गेट्स की जगह होते तो क्या हम बिल गेट्स बन सकते? बिल्कुल नहीं। हमारी कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या है ये ट्विस्ट? ये ट्विस्ट है प्रिविलेज।
बिल गेट्स कैसे प्रिविलेज थे, एक एक पॉइंट डिटेल में समझाता हूँ कि अगर आप बिल गेट्स की जगह होते तो क्या आप बन सकते, उतने ही टैलेंटेड होते, उतने ही हार्डवर्किंग होते, लेकिन क्या आप बिल गेट्स की जगह पहुंच सकते? बिल्कुल नहीं। पॉइंट, बिल गेट्स अगर लड़के की जगह लड़की होते तो ये इम्पॉसिबल था। आप जानते हैं 1960 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक बैंक एक औरत को रिफ्यूज कर सकता था एक क्रेडिट कार्ड देने से। एक औरत चाहे मैरिड ही क्यों ना हो, उसके हस्बैंड की सिग्नेचर की जरूरत पड़ती थी। और एक एम पॉइंट, 1960 के टाइम में कोई भी आईवी लीग यूनिवर्सिटी किसी भी औरत को एडमिशन नहीं देती थी, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में किसी भी औरत को अलो नहीं था कि वो अंदर एंटर कर सके। पॉइंट नंबर 2 कि अगर बिल गेट्स का स्किन कलर ब्लैक होता तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि साल 1964 में सिविल राइट्स एक्ट पास किया गया था। उससे पहले ब्लैक कलर के लोगों को कहीं पे भी अलो नहीं था, स्कूल में, बसों में, कहीं पे भी, चर्चेस में, कहीं पे भी अलो नहीं था। पॉइंट नंबर 3 कि बिल गेट्स अगर किसी और मुल्क या किसी और शहर में पैदा होते तो ये पॉसिबल नहीं था। और ये दोनों बिल और पाउल एक डेवलप कंट्री की एक डेवलप सिटी में पैदा हुए। अगर ये पाकिस्तान के किसी शहर में पैदा होते तो मैं समझता हूँ कि 30 साल तक ये कंप्यूटर को शायद देख भी नहीं पाते। सियाटल शहर बहुत ही एडवांस शहर था कंप्यूटर्स के। शहर में 1960 में कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी पहुंच गई थी। पॉइंट नंबर 4, अगर आप सियाटल में रहने वाले व्हाइट कलर के मेल हो फिर भी आप खुश मत होइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सियाटल में रहने वाले हर इंसान के पास कंप्यूटर का एक्सेस हो। कि दोनों बिल और पाउल एक हाई फाई स्कूल में पढ़ रहे थे, क्योंकि लेक साइड स्कूल कोई ऐसा स्कूल नहीं था कि जिसमें हर कोई मीडियम आदमी जा सके, क्योंकि वहाँ पे ना सिर्फ हाई क्वालिटी एजुकेशन थी, उसके अलावा एक्सेस टू कंप्यूटर्स भी था। और यहाँ पर अगर सिर्फ टैलेंट और हार्ड वर्किंग होता तो बिल गेट्स शायद उस पॉइंट तक नहीं पहुँच सकते जो भी हैं। यही चीज़ें जो लोग इग्नोर कर देते हैं, इसे प्रिविलेज ब्लाइंडनेस कह सकते हो। बिल गेट्स के बारे में बड़ी बड़ी बातें मशहूर हैं। कहा जाता है इसकी दौलत में हर सेकंड में $250 का इजाफा होता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।